परसों हमने परिमाप के बारे में बात करी थी ना। और परिमाप के बारे में बात करी थी तो हमने आयत के परिमाप के बारे में बात करी थी, आयत पर बात करी थी, ठीक है ना। क्या क्या बात करी थी आयत पर, बताइए। आयत पर ईशान बताओ, आयत के बारे में क्या क्या बताया था। आयत में दो विकर्ण होते हैं। आयत में दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। आयत में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण हो गए, और दोनों विकर्ण समान होते हैं। और आयत की चारों आमने सामने की भुजा समांतर होती है, चारों की समांतर होती है। आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है, ठीक है ना। और आयत में चार समकोण होते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है ना। अब देखिए वर्ग में भी सेम टू सेम हो, लेकिन वर्ग में एक चीज है, एक चीज का अंतर है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की ये चारों भुजाएं होती है, ये बराबर होती है, ठीक है ना। प्रत्येक भुजा 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक भुजा कितने अंश का कोण बनाती है, इसमें भी 90 अंश का, इसमें भी 90 अंश का, इसमें भी 90 अंश का, इसमें भी 90 अंश का। सिर्फ एक भिन्नता इनमें, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। अब परिमाप क्या होता है इसका, परिमाप का सूत्र क्या है इसका, भुजा गुणा 4, भुजा गुणा गया 4। इसका परिमाप का सूत्र क्या है, भुजा गुणा गया 4, यानी कि भुजा अगर 3 है तो 3 गुणा गया 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये तो किसका आ गया, वर्ग का आ गया परिमाप निकालने के लिए। आयत का हमने तो मैंने आपको बताया था ना, कल बताया था ना। अब हम बताएंगे क्षेत्रफल। क्या बताएंगे, क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। अब किसके बारे में बताएंगे, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल परिमाप में हम उसके आधार लेते हैं, भारी, लंबाई, चौड़ाई का क्या करते हैं, जोड़ कर देते हैं, लंबाई चौड़ाई को नापते हैं। लेकिन क्षेत्रफल में हम कितना क्षेत्र लिया, उसने कितना ये संपूर्ण क्षेत्र लिया। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड क्या है, आया था ना ये। तो इस ब्लैक बोर्ड ने कितना, इस ब्लैक बोर्ड ने कितना क्षेत्र घेर रखा है, कितना क्षेत्र घेर रखा है, ठीक है ना। अगर सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में दिया है तो मीटर में आएगा, और फिट में दिया है तो फिट में आएगा, किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में आएगा। जिसमें भी दिया है तो इसमें किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। अब इसके अंदर, अब क्षेत्रफल निकालने के क्या है, क्या करना है हमने, इसके अंदर, इस आयत के अंदर कितने वर्ग है, इस आयत के अंदर कितने वर्ग है। हमेशा क्षेत्रफल वर्ग में ही नापते हैं। किसमें नापते हैं, वर्ग में ही नापते हैं। चाहे मीटर में नापेंगे वर्ग मीटर, चाहे सेंटीमीटर में नापेंगे वर्ग सेंटीमीटर, चाहे किलोमीटर में नापेंगे वर्ग किलोमीटर, चाहे फिट में लाएंगे तो वर्ग फिट, ठीक है ना, समझ गए। तो इसमें इसके अंदर क्षेत्रफल नापने के लिए हम इसके अंदर हम कितने वर्ग है ये देखना पड़ेगा। और अब 3 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर है, तो एक सेंटीमीटर के कितने वर्ग है, 1 सेंटीमीटर के कितने वर्ग है, 1 सेंटीमीटर के कितने वर्ग है। अब देखिए यहाँ हमने 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ वर्ग बनाने हैं। यहाँ कितना सेंटीमीटर है, 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ठीक है। अब ये इतने वर्ग हो गए इसके अंदर, इतने वर्ग हो गए इसके अंदर, इतने वर्ग हो गए इसके अंदर, ठीक है ना, इतने वर्ग हो गए इसके अंदर, कितने वर्ग हो गए। अब गिनिए कितने वर्ग है इसके अंदर, 18 वर्ग है इसके अंदर। कितने वर्ग है, 18 वर्ग। कितने वर्ग है इसके अंदर, 18। वर्ग की संख्या बराबर
18। वर्ग की संख्या बराबर कितना हो गया? 18। और अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका? क्षेत्रफल बराबर 18 वर्ग सेंटीमीटर। मैंने बोला था ना कि वर्ग में निकलेंगे तो 18 वर्ग है, तो 18 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इसके अंदर हमारे 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? एक सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर यहाँ से एक सेंटीमीटर का वर्ग ये है, 1 सेंटीमीटर का क्या है, 1 सेंटीमीटर का क्या है, 1 सेंटीमीटर का ये, 1 सेंटीमीटर का ये, इसलिए इसके अंदर कितने हैं? 18 वर्ग है इसके अंदर। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये देखना है हमें। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो क्षेत्रफल बराबर परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत का, ये आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई नहीं, धन नहीं बेटा, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, लंबाई गुणा गया चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है हमारी इसमें? चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर गुणा गया 3 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया आंसर हमारा? 18। और वर्ग, वर्ग लिखना नहीं भूलना है। वर्ग नहीं लिखोगे तो, वर्ग नहीं लिखोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। वर्ग लिखना नहीं भूलना है। उतने वर्ग है इसके अंदर, 18 वर्ग सेंटीमीटर। कितने? 18 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, 18 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, 18 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब इसी तरह ये भी है, वर्ग भी है। अब वर्ग का हमने अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें भी कितना है? उतने वर्ग बनेंगे। 1 2 3, 1 2 3, कितने वर्ग बन रहे हैं? 9 वर्ग बन रहे हैं ना? यस सर। 9 वर्ग बन रहे हैं ना? तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा वर्ग, भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? भुजा गुणा गया भुजा, भुजा गुणा गया भुजा, ठीक है ना। तो बराबर 3 गुणा गया 3 बराबर 9 वर्ग सेंटी। बहुत सरल है क्षेत्रफल निकालना, पर ये ध्यान रखना, हमने हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वर्ग लगाना जरूरी होता है, ठीक है ना। उस जैसे अगर लंबाई, अगर 16 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा होगा तो क्या होगा? 16 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा, तो उसमें 16 गुणा गया 10, 160 हो गया ना। तो उस 16 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़े में 160 वर्ग बनेंगे। एक मीटर के, एक मीटर के कितने वर्ग बनेंगे? 160 वर्ग बनेंगे उसके अंदर 16 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़े के अंदर 160 वर्ग बनेंगे एक मीटर के। तो उसका आंसर क्या आएगा? 16 दशमलव की 160 वर्ग मीटर, उसके अंदर 160 वर्ग हैं एक मीटर के। तो क्षेत्रफल इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। आगे ना क्षेत्रफल समझ में, तो मैं कुछ प्रश्न दूंगा आपको, वो आप अपने आप करेंगे, ठीक है। प्रश्न लिखा है कि एक वर्ग की एक भुजा 8 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 8 मीटर है, ठीक है। और जब एक भुजा 8 मीटर है तो और भुजा कितनी मीटर होगी? 8। सारी भुजाएं 8 मीटर होगी ना? सारी भुजाएं कितनी मीटर होगी? 8 मीटर। जब प्रश्न लिखा है कि वर्ग की एक भुजा 8 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जब एक भुजा 8 मीटर है तो सारी भुजाएं कितनी मीटर होगी? 8। ये भी 8 मीटर होगा, ये भी 8 मीटर होगा, ये भी 8 मीटर होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने अभी बताया ना आपको। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, हाँ, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा गया भुजा गुणा गया भुजा,
ठीक है ना, भुजा गुणा गया भुजा, तो 8 गुणा गया 8 हो गया, 8 गुणा गया 8 कितना हो गया 60 60 होगा 16 8 गुणा 8 कितना होगा 64 हाँ 64 तो 64 क्या आएगा वर्ग मीटर। ऊपर देखो ये इतना ध्यान रखना है हमने, ये भी ध्यान रखना हमने, मीटर में दे रखा है ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा 64 वर्ग मीटर, इसका आंसर क्या आएगा 64 वर्ग मीटर, ठीक है ना। आ गया ना समझ में। तो अब मैं दूसरा दूंगा।